हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बैसाख मास महत्तम का 10वां और 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार हैं, दो हमको आशीष। बोलो गणेश भगवान की जय। 9वें अध्याय में हमने सुना था तुलसी दल और पीपल के वृक्ष की महिमा का वर्णन। अब 10वें अध्याय में सुनते हैं। अब 3 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करते हैं। अविशाख वाला प्रेत बाकी सबके बारे में बताकर चुप हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह कहता है, हे विप्र, हम तीनों की प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो। हे साधु पुरुष, तुम विद्वान हो। साधु पुरुष की शरण में आए हुए सभी लोग तार जाते हैं। एक मनुष्य जो गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है तथा एक अन्य ऐसा पुरुष जो साधुओं का केवल संग करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। तुम हमारा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है, उसका नाम धर्म शर्मा है। तुम उसके पास जाओ और उसे जाकर सारा हाल बताओ। हमारे लिए इतना तो परिश्रम जरूर करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद के लिए उसे उसका फल अवश्य मिलता है। धर्मराज जी कहते हैं, उस ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जान जाता है कि यह मेरे पिता हैं जो इस दुख में पड़े हैं। तब वह ब्राह्मण स्वयं अपनी निंदा करते हुए, पिताजी, मैं ही गौतम यानी आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी काम न आया। जो पुत्र आलस छोड़कर पिता का उद्धार नहीं कर, वो अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में सुख का विस्तार कर, वही संतान नित्य माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से 2 ही गुरु, पिता और माता, जिसमें पिता श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज ही श्रेष्ठ। पिताजी, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे आपकी मुक्ति करूं? मैं धर्म का सत्य नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूँ। धर्म शर्मा की बात सुनकर अविशाख बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5-6 दिन पूर्व वैशाख की पूर्णिमा आने वाली जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त। उस दिन पितरों के निमित्त जल मिश्रित जल से भरा घड़ा, अन्न और फल दान करने पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है पितरों को 1000 वर्ष तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा पर विधि पूर्वक ब्राह्मणों को स्नान करके भोजन कराता है, साथ ही खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज जी की प्रसन्नता के लिए जल से भरे 7 घड़े दान करता है, वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार लेता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा परायण होकर स्नान, दान, जप तथा श्री नारायण का पूजन और उससे जो फल प्राप्त हो वो हमें दे दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इन्हें इस अवस्था में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इन दोनों के पापों का भी अंत आ गया है। इतनी कथा कहकर यमराज जी बोले। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण घर गया और उसने बताए अनुसार वैसा ही किया जैसा उसके पिता गौतम ने बताया था। वह प्रसन्नता पूर्वक भक्ति पूर्वक वैशाख स्नान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने भक्ति पूर्वक स्नान किया और बहुत से दान पुण्य कर सबको पृथक पृथक पुण्य प्राप्त कराया। संयोग से वह सभी लोग आनंद पूर्वक स्वर्ग से आए विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा श्रुति, मृति और प्राणों का ज्ञाता। वह चिरकाल तक उत्तम सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त। अतः ये वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी है, समस्त विषयों को पूर्ण करने वाली। इसका महत्तम बहुत बड़ा है, अतः मैंने तुम्हें संक्षेप में इसका महत्तम समझाया है। जो वैशाख मास में प्रातः स्नान कर नियमों के पालन से शुद्ध हो भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं, वे ही संसार में पुण्य प्राप्त करने लायक। जो प्रातः काल उठकर श्री गंगा जी में डुबकी लगाते, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया। वे मनुष्यों में धन और पाप रहित। वैशाख मास में प्रातः नियम युक्त मनुष्य तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है। उस समय श्री माँ के स्मरण मात्र से, श्री हरि के कीर्तन से ही उसका एक एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देता है। श्री हरि के प्रीतम वैशाख मास में नियमों का पालन किया तो वो मेरु पर्वत के बड़े उग्र पापों को भी जला देता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने पर मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे द्वारा कहे हुए इस कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा वो भी सब पापों से मुक्त हो जाए तथा उसे मेरे लोक यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़े। वैशाख मास के व्रत का पालन विधि पूर्वक करने अनेक प्रकार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपनी 3 पीढ़ी पहले और 3 पीढ़ी बाद की संतानों भी तार देता, क्योंकि नाना प्रकार के धर्म कर्म करने वाले ही श्री हरि को वैशाख मास अत्यंत प्रिय है और इसीलिए यह सब मासों में श्रेष्ठ। वैशाख मास में
अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज जी, ये वैशाख मास महत्तम मन को अत्यंत प्रसन्न देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास महत्तम का और वृतांत सुनाएं। श्री यमराज जी बोले, हे ब्राह्मण, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके उत्तम महत्तम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपको वैशाख मास महत्तम में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त की थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं काम का भोगने लगा था। वो राजा न प्रजा को देखता, न राज्य, न धन को, न ही कोई धर्म कार्य को करता, बस मन, वाणी, कर्म से पूरी तरह भोग विलास में लगा रहता। उन राजा के पुरोहितों का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहितों ने अपने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से रोक नहीं सका, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा ही सारे दोष का भागी होता है। यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया। आपने श्री विष्णु की आराधना भी नहीं की, कोई व्रत, तपस्या, तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितनी दुख की बात है कि काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण नहीं किया। आपने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति ही नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के बाद भी साता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उनके पीछे पीछे जाते हैं। ये पुरुष आदि, कुटुंब, शरीर, धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे हैं। जब एक दिन हम सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना है, तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप पुण्य तुम्हारे आते जाते समय ही जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए कुल के अनुरुक्त हितकारक कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदत और मृत्यु, इसमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है। वह स्वर्ग लोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव व भोग की स्थिति नहीं रहती, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सहदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। इन सभी की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तुम धर्म का पालन करो, यही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। ये श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलम्ब करेगा? राजन, जो वृद्धता को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इस विषयों की ओर नहीं जाता। ये शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्त हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनियों के ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त करता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट करता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को जाता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की प्रक्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। ये अमृत सिर्फ आप जैसे
गुरु के से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्व्यसनों से मुक्ति कराने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, तत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष देने वाला है, उनके पाप दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठे थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन तथा वचन सुनने से इसमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा और इसी कारण से कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो मेरे मन को, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। इस धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे गुरुदेव, अब आप मुझे बैसाख मास की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उनका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ कर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 10वां और 11वां समाप्त हुआ। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।